हर हर महादेव दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। कुंभ मेले में अगर आप लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हो या जाना चाहते हो लेकिन श्योर नहीं हो क्या डिटेल्स है वहां के, कैसे पहुंचना है, कैसे घूमना है, कहाँ रहना है, कॉस्टिंग क्या लगेगी, डूज डोंट्स अरेंजमेंट्स कैसे हैं, वॉकिंग कितनी करनी पड़ेगी, ठंड कितनी है, कॉस्टिंग क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं अरिहंत वैद अभी खुद कुंभ जाकर आया हूँ 15-16 तारीख को। एंड उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों की जर्नी जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। कॉस्ट थोड़ा सा आपका शायद इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि आपको चीजें पता रहेगी। एंड उसके साथ आप लोगों को कैसे प्लानिंग करना है, किस चीजों के बारे में खासा ध्यान रखना है, कौन से डेट्स पे जाना है, कैसे जाना है, सस्ते से सस्ता कैसे हो सकता है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक ही काम कर दीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा कमेंट में अगर आप महादेव के भक्त हो। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो 144 ईयर्स में एक बार आता है, महाकुंभ। एंड इतनी किस्मत ना अब हमारी होगी कभी, ना ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन की। उसके बाद वाली जनरेशन शायद इसको एक्सपीरियंस कर पाएगी फिर से, लेकिन हमारी जनरेशन और अगली जनरेशन तो फॉर श्योर 144 ईयर्स नेक्स्ट महाकुंभ को नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगी। तो इस महाकुंभ में जाना बनता है। जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं, डर है, मैं कोशिश करता हूं इस वीडियो के माध्यम से थोड़े कम करने की, लेकिन लाइक जरूर करके शेयर करना बहुत डिटेल में होने वाली है। सबसे पहली चीज है वाई टू गो। वाई टू गो मैंने आपको बता दिया है, 144 ईयर्स में एक बार आता है एंड इट इज वर्थ एक्सपीरियंसिंग। ये बोलते हुए भी मुझे गूजबम्स हो रहे हैं, लेकिन इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जो डिवोशन वहां पर देखने मिली, जो श्रद्धा वहां पर देखने मिली, जो ग्रिट है लोगों में कि ठंडे पानी में जाकर नहाना है, सुबह 4 बजे नहाना है, रात को 12 बजे नहाना है, मतलब आपका जो माहौल है, वाइब है, वो देखते ही बनता है। तो एक्सपीरियंस करने तो जाना ही है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो स्पिरिचुअल रीजन है उसके लिए तो आपको बिल्कुल जाना बनता है वहां पर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन टू गो, कब जाना चाहिए। तो देखिए, अब से लेकर 29 जनवरी, 3 फरवरी, देन आई थिंक 12 फरवरी एंड देन 26 फरवरी, ये 4 दिन बच गए हैं शाही स्नान डेट्स के, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं। उसमें भी जो 29 जनवरी मौनी अमावस्या है, वो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ दिस एंटायर महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला में अगर सबसे ऑस्पिशियस दिन कोई है जहां पर सबसे ज्यादा लोग स्नान करने वाले हैं, वो है 29 जनवरी। भीड़ भयंकर होगी, चलना बहुत पड़ेगा, कन्वीनियंस थोड़ा कम रहेगा, रहने के लिए अभी शायद मेजॉरिटी चीजें बुक हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप लोगों को एकदम परफेक्ट डेट पे जाना है तो शाही स्नान डेट पे, इन चार में से एक किसी में भी एक पे जाइए। 29 जनवरी सबसे ऑस्पिशियस है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, शाही स्नान डेट्स पे हमको नहीं जाना है, हम नॉर्मल डेज पे जाएंगे, जैसे मैं गया था 15 तारीख को, 14 और 13 को शाही स्नान डेट्स थे जनवरी में, 15 को गया था, क्राउड कम हो चुका था, त्रिवेणी संगम में मैंने डुबकी लगाई, आई थिंक इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो अगर भीड़ भड़का नहीं चाहिए आपको तो शाही स्नान के 2 दिन पहले और अगले दिन तक आप मत जाइए, स्पेशली 2 दिन पहले, क्योंकि क्राउड आना स्टार्ट हो जाती है, जो रेस्ट्रिक्शंस है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाने की भी प्लानिंग की है, जहां पर आपको पूरे डिटेल्स रहेंगे, ट्रैवल गाइड जैसी। अगर वो आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। छोटा सा फी रहेगा उसके लिए अमाउंट, लेकिन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, ओवरऑल अरेंजमेंट्स कैसे हैं। आप समझिए कि दिन में एक्सपेक्टेड है 1.5 से 2 करोड़ लोग ऑन नॉर्मल डेज, एंड शाही स्नान के दिन 4 से 5 करोड़ लोग एट वन स्पॉट। जो ये 40 किलोमीटर के रेडियस में बनाई गई है पूरी कुंभ की व्यवस्था, उसमें 4 करोड़ लोग ऑन शाही स्नान डेट्स एंड 2 करोड़ लोग, मतलब इट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज, वो एक ही स्पॉट पे आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि अरेंजमेंट में कितना स्ट्रेस होगा। लेकिन जिस दिन मैं गया 15 तारीख और 16 तारीख को, मेरे हिसाब से अरेंजमेंट्स काफी अच्छे थे, काफी इंसिडेंट फ्री था, क्राउड मैनेजमेंट काफी अच्छा था, जो सिस्टम बनाए गए हैं बोट्स के चलने के वो बहुत अच्छे थे, एकदम प्रॉपर रूटिंग की गई है। अभी आपने शायद एक न्यूज देखा होगा कि किसी टेंट कैंप में आग लग गई थी सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से, और काफी सारे टेंट जल गए थे, लेकिन उसमें भी थैंकफुली कोई भी नहीं मरा। आई थिंक थोड़ी बहुत इंजरीज थी जो थी, दैट वाज बिकॉज अरेंजमेंट्स वर ग्रेट। द फायर रेस्पॉन्स टीम रीच्ड इमीडिएटली, वो फायर को बुझा दिया, फैलने से रोक लिया।
तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रांग इंतजाम होगी कि हजारों हजारों टेंट वहां पर बने हुए हैं, 100 कैंप ग्रुप्स बने हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे इंसिडेंट को रोक लिया गया और ऑलरेडी 2 शाही स्नान निकल चुके हैं विदाउट इंसिडेंट्स, टचवुड, तो अभी भी आप समझ सकते हो अरेंजमेंट काफी अच्छी है। लॉस्ट एंड फाउंड अगर कुछ होता है तो उसकी भी अरेंजमेंट्स है, वो माइक पे दिन भर बोलते रहते हैं। देयर आर स्पॉट्स, हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, अगर कुछ भी आपका गुम हो जाए या कोई पर्सन आपका गुम हो जाए तो आप उसको वहां पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हो एंड साथ में आप आराम से उनको ढूंढ सकते हो। भगवान करे ऐसा ना हो, टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि क्राउड है, पलक झपकते या सर इधर उधर होते ही हो सकता है कि आपके जो साथी है वो ना दिखे आपको, और वो जब जैम पैक्ड एरिया होगा वहां शायद फोन नेटवर्क्स काम भी ना करें। बट देन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप या तो रस्सी से खुद को बांध ले, काफी सारे लोग ये कर रहे हैं ताकि आप घूमे नहीं, या फिर मैं तो वो जियो टैग लेकर गया था, जियो टैग लेकर मेरे कैमरा वैमरा पे लगा दिया, एयर टैग ड्रोन में डाल दिया, ताकि वो अगर कोई गुम हो जाए तो मुझे पता चल जाए। तो आप वो इंतजाम कर सकते हो। अदर अरेंजमेंट्स देखिए, टेंट सिटी बनी है स्टे के लिए, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन फ्री फूड एंड फ्री स्टे की भी व्यवस्था की गई है। फ्री स्टे के लिए थोड़ा दूर रहेगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे होम शेल्टर्स बनाए गए हैं। व्हाट आई हियर इज 25,000 बेड्स है ऑलमोस्ट। आई डिडंट गो देयर पर्सनली बट आई हैव हर्ड दैट इट इज वेरी मच अवेलेबल। काफी सारे रील्स भी देखे मैंने। फ्री फूड तो मैं खाकर आया हूँ। काफी सारे अलग अलग जो ग्रुप्स है, जो अलग अलग संत के, अलग अलग साधुओं के, अलग अलग अखाड़ों के ग्रुप है, वो बहुत सारे लोग भंडारा लंगर चला रहे हैं। जैसे आई थिंक संत बलजीत सिंह जी के यहाँ मैं गया था, एक शायद क्लिप्स आप देखोगे उसके। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे अदानी प्लस इस्कॉन का एक टाई अप है, ह्यूज सेटअप फॉर फ्री फूड। तो फ्री फूड आपको मिल जाएगी, टेस्टी एंड द हाइजीनिक। एंड फ्री स्टे में या तो आप गवर्नमेंट के सिविल लाइंस या अलग अलग जगहों पर उनके होम शेल्टर्स बनाए गए हैं, रैन बसेरा बोलते हैं उसको, वहां पर इमीडिएटली जाके आप देख सकते हो ऑक्यूपेंसी है क्या। या फिर ये जो अखाड़े होते हैं, अलग अलग जो कैंप्स होते हैं, अलग अलग आश्रम होते हैं, उनमें भी अगर आपकी कोई कनेक्शन है तो बेसिक टेंट्स बनाए गए हैं जहां पर आप एटलीस्ट वो गद्दे लगाए रहेंगे, आप जाके सो सकते हो। कंबल वंबल कुछ लोग प्रोवाइड करते हैं, कहीं कहीं आपको भी लेकर जाना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट्स ओवरऑल बहुत अच्छी है, दे आर वेरी वेरी नाइसली डन। शाही स्नान के डेट्स के दिन आप लोगों को जो पूरा रेडियस है 10-15 किलोमीटर का, वो पूरा बंद कर दिया जाता है, तो आप लोगों को पैदल ही चलना पड़ेगा। और नॉन शाही स्नान डेट जैसे मेरे डेट जो थे, गाड़ी हर जगह तक जा रही थी, मतलब घाट तक जा रही थी, घाट से उतर के आप बोट क्रॉस करके संगम तक पहुंच सकते थे, या संगम घाट से भी 100-200 मीटर पहले तक गाड़ियां जा रही थी। बट सी वीआईपी मूवमेंट रहेगा, रेस्ट्रिक्शंस कभी भी हो सकती है, सो डोंट काउंट ऑन इट कि हर जगह गाड़ी पहुंच ही जाएगी। बट मैं रुका था ऑपोजिट साइड पे ऑफ द संगम घाट, अरेल घाट की तरफ। वहां पर इट वॉज वेरी कन्वीनियंट, गाड़ियां अरेल घाट तक पहुंच रही थी, वहां से बोट में बैठकर सीधा आप संगम घाट पहुंच रहे थे। बहुत मिनिमम वॉकिंग थी, बताऊंगा मैं उसके बारे में। वॉकिंग कितनी चाहिएगी, ये भी अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, शाही स्नान डेट्स के दिन आप मान के चलिए 5 से 6 किलोमीटर तो आपको वॉकिंग करनी ही करनी पड़ेगी, मिनिमम। मिनिमम 5-7 किलोमीटर आप मान के चलिए, क्योंकि पूरा एरिया बंद कर दिया जाएगा फॉर ट्रैफिक मूवमेंट्स। नॉन शाही स्नान डेट्स के दिन, जैसे मैंने कहा, आप आराम से घाट टू घाट पहुंच सकते हो, या संगम घाट के काफी पास तक गाड़ियों से पहुंच सकते हो। वहां पे पार्किंग फैसिलिटी भी मैंने देखी, वहां पहुंचकर आप आराम से संगम के स्नान करके वापस आ सकते हो। अगर आपको अखाड़े ये सब घूमने तो ऑब्वियसली वॉकिंग करनी ही पड़ेगी। तो ओल्ड एज है अगर कोई, व्हील चेयर लेकर आप काफी आगे तक जा सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट व्हील चेयर, इफ यू आर हैविंग योर ओन व्हील चेयर, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट एंड यू विल बी एबल टू गो अराउंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू रीच, पहुंचे कैसे प्रयागराज तक। तो देखिए, एयरपोर्ट है, स्टेशन है, रोड है, तीनों व्यवस्थाएं हैं पूरी पूरी। एयरपोर्ट ऑब्वियसली एयरफेयर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मैंने 15 दिन पहले बुक की थी मेरे डेट्स के, वो भी स्टार्टिंग में। वाया लखनऊ गया था मैं हैदराबाद से, मुझे बहुत सस्ते में टिकट मिली, 6,300 रुपए में, और रिटर्न की मैंने बनारस से करवाई तो 8,500 में मिल गई। प्रयागराज डायरेक्ट तो भाई जाने की हैसियत नहीं थी, मेरे टाइम पे 15-16 हजार वन वे दिखा रहा था, अब तो 20-20 हजार हो गई है टिकट्स, क्योंकि एयरपोर्ट छोटा है, मिलिट्री एयरपोर्ट है, एंड फ्लाइट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स लिमिटेड है, एंड एनी विच वेज आपको पता है कैपिटलिज्म की देन है कि प्राइस तो डायनामिक रहती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। तो आप फ्लाइट फुल रहेगी और कॉस्ट भी जबरदस्त रहेगा। तो डायरेक्ट आप प्रयागराज वैसे पहुंच सकते हो, फ्लाइट, ट्रेन या बस से। आप दिल्ली से ट्रेन ले सकते हो जाकर, लखनऊ से ट्रेन या बस ले सकते हो, या बेस्ट है बनारस अगर आप चले जाओ, तो बनारस से सिर्फ 3 घंटे बाय रोड है प्रयागराज। वहां पर बनारस में लैंड करो, वहां से आप ट्रेन या बस ले लो या गाड़ी कर लो, एंड आप आराम से आके कर सकते हो अपने दर्शन और अपने स्नान।
द बेस्ट पार्ट इज आप एक्चुअली डे ट्रिप भी कर सकते हो। बनारस से आप आइए, सुबह 5-6 बजे निकलिए या 7 बजे निकलिए, 10 बजे तक आप संगम पहुंचेंगे, 10 साढ़े 10 तक या 11 बजे तक आप पहुंचेंगे। डुबकी लगाइए, थोड़े बहुत अखाड़े अगर आपको घूमने हैं तो घूमिए, एंड देन हैव सम फूड एंड यू कैन रिटर्न बैक अगेन शाम में 5-6 बजे तक। 4-5 घंटे 6 घंटे में आप पूरा का पूरा स्कीम कंप्लीट करके। और नॉन शाही स्नान डेट, शाही स्नान डेट्स के दिन रोड पूरे जाम रहेंगे तो मत आइएगा रोड से, लेकिन नॉन शाही स्नान डेट्स के दिन मैंने जो देखा, क्योंकि मैं प्रयागराज से बनारस गया था, 3 सवा 3 घंटे में मैं पहुंच गया, ऐसा कोई बहुत ट्रैफिक जैम नहीं था। तो आप भी आ सकते हो, डे ट्रिप करके वापस बनारस जा सकते हो। स्टे की भी आपकी समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि प्रयागराज में स्टे मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी आप वहां पर आराम से चले जाओगे। ये हो गया इनडायरेक्ट वे बनारस से आने का। नेक्स्ट है वेयर टू स्टे। देखिए काफी सारे सेक्टर्स बनाए गए हैं, 25 सेक्टर्स बनाए गए हैं बाय द यूपी गवर्नमेंट जस्ट टू मैनेज थिंग्स, कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज कर दी गई है। अब लग्जूरियस स्टेज अगर आप लोगों को चाहिए, थोड़े अच्छे स्टेज, तो टेंट सिटी बनाई गई है। मैं टेंट सिटी में रुका था, विच इज अराउंड 3.5 किलोमीटर फ्रॉम अरेल घाट। 25 नंबर सेक्टर था मेरा, लास्ट सेक्टर। तो अरेल घाट से आप शायद मैप देखोगे मेरे स्क्रीन पर अलग अलग सेक्टर्स की, तो मैं 25 नंबर पे था, वहां से 3-3.5 किलोमीटर था आपके अरेल घाट के लिए। मैं रुका था कुंभ कैंप इंडिया में बाय अद्वांता हॉस्पिटैलिटी। ये लोगों के साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, तो आई वेंट ओवर देयर एंड दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। इट वाज वेरी स्मूथ द वे दे डिड इट। वहां पर रुका मैं उनके प्रीमियम टेंट्स में, काफी कंफर्टेबल टेंट्स थे, काफी अच्छे, लग्जरी थी, हीटर वीटर सब था, ठंड थी थोड़ी तो वो सब था। बाकी उनके यहाँ से आने जाने के लिए वो ई रिक्शा चलती है, दे विल चार्ज यू, बट ई रिक्शाज आप आराम से ले सकते हो एंड यू कैन डू टू एंड फ्रो दिस पर्टिकुलर कैंप। तो टेंट कैंप काफी बड़ा है, टेंट सिटी। और भी कई सारे टेंट्स हैं। मैं अद्वांता में रुका था जिसमें अराउंड 250 टेंट्स कुछ थे, एंड उसके अलावा आईआरसीटीसी का टेंट है, यूपी गवर्नमेंट का खुद का टेंट है, और 2-3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके टेंट्स भी हैं। ऑल ऑफ दीज टेंट्स ऑन द टेंट सिटी आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो पीछे ही हमारे गंगा नदी भी थी, आप आराम से, हम जा रहे थे एंड वी वर एबल टू टेक, इफ यू वांटेड, स्नान कर लो, पूजा कर लो, वहां पर गंगा आरती भी हो रही थी रात में, तो काफी अच्छा था। लेकिन दूर है ऑफ कोर्स, एंड शाही स्नान डेट्स के दिन आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी 2-3 किलोमीटर टू रीच अरेल घाट, वहां से फिर बोट लेना पड़ेगा। अलग अगर आपको संगम घाट की तरफ ही रुकना है तो आई थिंक सेक्टर 6, सेक्टर 5, सेक्टर, ये मैप पे आप देखोगे अलग अलग सेक्टर जो संगम पॉइंट है उसके आसपास, उन सेक्टर्स में आप ढूंढ सकते हो। बट जनरली वहां पर आश्रम्स है, थोड़े प्राइवेट टेंट्स भी रहेंगे, लेकिन आपको उतनी ग्रेट फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। टेंट रहेगा, बेड रहेगा, कंबल रहेगा, दैट्स अबाउट इट। तो थोड़ा सा आपको अगर लग्जरी पे कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, स्पेशली क्योंकि सर्दी का टाइम है, भीड़ बहुत रहेगी, लेकिन आप वहां पर भी रुक सकते हो। या ऑपोजिट साइड गंगा रिवर के उस तरफ भी थोड़े थोड़े सेक्टर्स है जहां पर आश्रम है, टेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपकी आश्रम में कोई कनेक्शन है तो देन आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, कि आश्रम के थ्रू आप वहां पर स्टे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रयागराज सिटी में स्टे करो, किसी होटल में 6-7 किलोमीटर, जैसे एक एरिया है सिविल लाइंस, वहां पर आप ढूंढ सकते हो, या प्रयागराज सिटी सेंटर में ढूंढ सकते हो। वहां से फिर आप ऑटो या टैक्सी करके जहां तक छोड़ता है आपको वहां तक छुड़वाओ, वॉकिंग करो, संगम में डुबकी लगाओ और वापस फिर अपने होटल चले जाओ। इसमें आपको कॉस्टिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप सिटी में रूम लोगे या होम स्टे लोगे, 6-7 हजार पर नाइट में मिल जाएगा। इट इज वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ, अगेन डिमांड सप्लाई, बट आपको 6-7 हजार एक डिसेंट स्टे के तो मिनिमम लगने ही वाले हैं। ये लग्जरी कैंप्स ये सब लोगे तो आप 15-16 हजार 20 हजार से स्टार्ट होती है, बट दे इंक्लूड फूड एंड ऑल इन दैट, एंड 2-3 और चीजें इंक्लूड करते हैं। बट यस, बेसिक रूम्स 20 हजार, एंड अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे शाही स्नान डेट्स पे तो 30-40 हजार भी हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिमांड। तो एक्सपेंसिव रहेगा स्टे करना आप लोगों को इन लग्जरी टेंट्स में फॉर श्योर। थोड़े से मिड बजट आपको सिटी तरफ मिल जाएंगे, या अखाड़ों में या फिर आश्रमों में मिड बजट या फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको थोड़ी शायद कनेक्ट चाहिएगी। डायरेक्ट बुकिंग्स आई हैवंट सीन ऑनलाइन। तो स्टे एक बड़ी समस्या है। काफी लोग, जैसे मैंने सजेस्ट किया, वाराणसी में रुक के आकर डे ट्रिप करके भी जा सकते हो, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा एंड आप लोगों को उतना इनकन्वीनियंट नहीं रहेगा, बिकॉज आप फिर वापस से वाराणसी चले जाओगे। या फिर आप इन सेक्टर्स में रुक सकते हो, सेक्टर 25 टेंट सिटी, उसके ऑपोजिट भी काफी सारे रिजॉर्ट्स एंड होटल्स मिल जाएंगे आपको, होम स्टेज मिल जाएंगे, या आप प्रयागराज सिटी के अंदर किसी होटल में रुक सकते हो एंड ये 6-7 किलोमीटर का अप डाउन कर सकते हो। इनकन्वीनियंट रहेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा, बट देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रीच संगम घाट। संगम घाट देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आप अरेल घाट की तरफ रुके हो, दैट इज ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर गंगा,
तो अगर आप अरेल घाट इज एक्चुअली राइट ऑपोजिट द कॉन्फ्लुएंस, तो यमुना रिवर पे अरेल घाट है एंड गंगा और यमुना जी साथ में मिलते हैं, वहीं पर आपको दिखता है अरेल घाट से। एंड जहां पर टेंट सिटी है वो फिर दोनों कंबाइन होकर गंगा जी बन जाते हैं। तो जो टेंट सिटी है सेक्टर 25, सेक्टर 24, ये सब सब गंगा जी पर है, लेकिन अरेल घाट एक्चुअली यमुना नदी पर है। अरेल घाट तक आप अगर उस तरफ रुके हो, आई थिंक काफी कन्वीनियंट रहेगा, आप अरेल घाट तक पहुंच जाइए बाय ईदर ई रिक्शाज और बाय वॉकिंग इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। वहां से काफी सारी बोट्स जाती है, अरेल घाट से ऑपोजिट कीला घाट है या फिर संगम घाट भी छोड़ देंगे आपको, वहां पर जाके आप इजीली पहुंच सकते हो। एंड उसके बाद वहां पर संगम में या तो जो वो त्रिकोण पॉइंट है, लैंड पॉइंट, वहां पर आप डुबकी लगा सकते हो या बोट लेकर बीच में भी जा सकते हो। तो बीच में वो एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है नदी के बीच में, वहां पर आप बीच में भी जाकर डुबकी लगा सकते हो। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी आपसे बोट। बोट कैसे भी चार्जेस लेगी आपसे, ऑफिशियल कॉस्ट 100 रुपीज है, बट आई डोंट थिंक 100 रुपीज में कोई भी जाएगा। थोड़ा सा आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, 200-300 रुपए लगेंगे पर पर्सन, बट यू विल बी एबल टू रीच संगम घाट या दैट मिड पॉइंट। ठीक है, तो आप वहां पर संगम घाट जाके डुबकी लगा सकते हो। आई थिंक रात में 2-3 घंटे बंद होता है, बाकी पूरे दिन पूरी रात चलते रहता है संगम घाट। नेक्स्ट है अखाड़ास टू विजिट। अब आप वहां तक गए हो तो अखाड़े भी देखोगे, जो संत महात्मा बाबा होते हैं उनके दर्शन करना है, नागा साधु के दर्शन करना है, अलग अलग विचित्र बाबाओं के दर्शन करना है। तो देखिए 13 अखाड़े होते हैं टोटल, लाइन से दे आर स्प्रेड, अखाड़ाज आर वेरी बिग, आपको एक एक अखाड़े में आधा पौन घंटा लग जाएगा। जैसे मैं 2 अखाड़ों में गया था, एक है जूना अखाड़ा और एक है निरंजनी अखाड़ा। जूना अखाड़ा काफी फेमस, काफी पॉपुलर है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो अद्भुत बाबा हैं, चश्मे वाले बाबा, जो हाथ ऊपर खड़के तपस्या कर रहे हैं बहुत सालों से वो बाबा, या फिर जो रुद्राक्ष पहन के रखे हैं वो बाबा, या फिर वो आईआईटी वाले जो फेमस हुए हैं वो वाले बाबा, या और भी एक दो अलग अलग टाइप के नागा साधु भी आपको वहां पर देखने मिलेंगे, कबूतर वाले बाबा जो कबूतर लगा के चलते हैं अपने ऊपर। तो वैसे करके काफी सारे बाबा अनोखे वहां पे जूना अखाड़े में मिल जाएंगे। जो निरंजनी अखाड़ा है, दैट इज आई थिंक वेरी पॉपुलर विद द फॉरेनर्स। जैसे अभी जो स्टीव जॉब्स की बीवी आई है, वाइफ आई है, वो भी निरंजनी अखाड़े में ही रुकी हुई है। तो निरंजनी अखाड़ा थोड़ा सा आपने देखा, एक दो अखाड़े और देखे, बट जूना अखाड़ा वाज द वन वेयर यू विल हैव, अगर आपको क्राउड देखनी है वो बाबाओं के दर्शन करने हैं तो जूना अखाड़ा आप जा सकते हो। काफी जैसे नॉन शाइस्तान डेट्स पे जूना अखाड़ा के आगे तक आप लोगों को ऑटो वाटो जाते हैं, ई रिक्शा जाती है, गाड़ियां बाइक्स जाते हैं। बाइक्स आप किसी का हेल्प ले सकते हो, थोड़े पैसे देके बाइक में आपको छोड़ देंगे, उतर के फिर आप अंदर अखाड़ों में जा सकते हो, वहां आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाइए अदर प्लेसेस टू सी। त्रिवेणी संगम एक हो गया, अखाड़े एक हो गए। उसके बाद आ जाइए आप अकबर फोर्ट है, किला जिसे बोलते हैं, किले के अंदर ही अक्षय व्रत है, अक्षय वट, जो बैनियन ट्री है, विच हैज बीन लिविंग सिंस त्रेता युगा, मतलब हजारों साल से वो झाड़ वहीं पर है। माना जाता है कि काफी संत महात्मा वहीं पर नीचे बैठ के तपस्या किया करते थे, आप वहां पर दर्शन कर सकते हो। उसी के साथ है अकबर किले में आपके सरस्वती वेल है, जहां से माना जाता है कि सरस्वती नदी वहीं से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, वहां पर आप जाके दर्शन कर सकते हो। उसी के ठीक पीछे है लेटे हुए हनुमान जी, वहां पर जो सोए हुए हनुमान जी है, शायद इंडिया में एक लौते ऐसे हनुमान जी है जहाँ जो सोए हुए लेटे हुए हैं, वहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हो। भीड़ काफी रहेगी, बट यू कैन स्टिल गो एंड यू कैन सी। उसी के पीछे यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। इट यू शुड विजिट इट, यू मस्ट विजिट इट, इट इज ब्यूटीफुल। अंदर जो मतलब टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जैसा पूरा म्यूजियम बना गया है, ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया के किसी म्यूजियम में हो, आप शायद सिंगापुर में या दुबई में जो आजकल म्यूजियम्स होते हैं ना, उस लेवल का बनाया गया है। एंड इट इज सच अ प्राउड मोमेंट, पूरे महादेव के बारे में, कुंभ के हिस्ट्री के बारे में, कुंभ की फोटोग्राफ्स वहां पर है, कुंभ का महत्व क्या है, बहुत अच्छे से ऑडियो विजुअल वे में 3D एनिमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बताया गया है। इट इज अमेजिंग। 50 रुपए की एंट्री टिकट है, बट इट इज डेफिनेटली अनमिसेबल। उसके बाद आप एक्चुअल के कुंभ मेले में जा सकते हो, जो मेला है जहां पर झूले होते हैं, शॉप्स होती है, खाने पीने का ये क्राउड होता है पूरा, वहां पर भी आप कुंभ मेला उसी के पीछे है, ये पूरा आप सर्किट कर सकते हो। इतना सब घूमना है तो आपको एक रात वहां पर रुकना पड़ेगा। एक दिन में सब कुछ करना मतलब इट विल बी वेरी टायरिंग फॉर यू, मतलब आपको कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह भागते रहना पड़ेगा। प्लस मंदिरों के दर्शन के लिए बहुत टाइम लगता है, 2-2 घंटे की लाइन लग रही है फिलहाल तो आप लोगों को एक रात तो रुकना पड़ेगा इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट आ जाइए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एक एस्टिमेट कॉस्ट दे रहा हूं। फ्लाइट जो है अगर आप वाया फ्लाइट्स लेते हो या वाराणसी जाकर या लखनऊ जाकर जाते हो तो 10 से 12 हजार की वन वे की फ्लाइट टिकट जनरली मिल रही है। डायरेक्ट जाओगे तो 20-25 हजार मान के चलिए फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, अनलेस यू आर वेरी लकी। स्टे 6-7 हजार मिनिमम है आपको, जो थोड़ा दूर रहेगा आपके संगम से। अगर आपको संगम के आसपास रुकना है या टेंट सिटी में रुकना है तो 15 से 20 हजार रुपए मिनिमम मान के चलिए। ट्रैवल 2 से 4 हजार रुपए पर पर्सन पर डे आप मान के चलिए। ऑटो बोट अप डाउन अगर बहुत करोगे आप लोग तो 2 हजार, हाँ 2 हजार आप मान के चलिए। 1.5 से 2 हजार रुपए, 4 हजार बहुत ज्यादा होगा एक्चुअली। 1.5 से 2 हजार रुपए आप ऑन हायर साइड एस्टिमेट लगा लीजिए इंटरनल ट्रैवल का। उसके बाद है खाना। खाना आई थिंक 500 हजार रुपए 1200 रुपए में हो जाएगा, क्योंकि वहां पर खाना सस्ता है, उतना महंगा नहीं है और अच्छा मिल जाता है आपको पेट भर के। फ्री में भी आप कर सकते हो खाना, जैसे मैंने बताया अलग अलग आपके स्पॉट्स हैं। कुंभ का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, कुंभ की एक ऐप भी है, वो सब भी आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी डिटेल्स रहेगी, वो भी आप देख सकते हो, आपको और थोड़ी आइडिया मिल जाएगी। व्हाट टू बी अवेयर ऑफ एंड व्हाट टू बीवेयर ऑफ। देखिए भीड़ है, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्राउड मैनेजमेंट कितना भी आप कर लो, 2 से 4 करोड़ लोगों को मैनेज करना इजी नहीं होता। एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक डुबकी इन संगम, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू दर्शन, सभी को सब कुछ करना रहता है, सभी को सब कुछ जल्दी करना रहता है। तो थोड़ी सी क्राउड मैनेजमेंट में चैलेंजेस तो आती है। अपने सहजनों के साथ आप जिनके साथ जा रहे हो उनके साथ कंटिन्यूसली साथ में रहना, कांटेक्ट बनाए रखना। एक स्पॉट बता देना, अगर हम कहीं गुम हो जाते हैं तो यहाँ आके मिल लेंगे, ताकि सबको एक पता रहे कि ठीक है गुम होने के इतनी देर बाद हमको यहाँ आकर मिलना है या कैसे। अपना बैकअप प्लान बना लेना आप इन केस थिंग्स गो रॉन्ग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चोरी चकारी होने की या छीना छपटी होने की चांसेस हो सकती है, ऑफ कोर्स इतने सारी क्राउड है। चोरी की हो सकती, छीना छपटी तो चलो दिख जाती है सुबह होती है, तो चोरी चकारी होने की चांसेस है। तो वैल्यूएबल्स नहीं लेकर जाएं आप, चीजें खोने की भी डर है, अगर आप ये रख के भूल जाते हो वो भी डर है। मत लेके जाइएगा आप अपने वैल्यूएबल्स, कपड़े खाली लेके जाइएगा, थोड़े बहुत पैसे जो आपको चाहिए वो लेकर जाइएगा। अपना पर्स लेकर जा रहे हो तो आगे की पॉकेट में रखिएगा, ताकि कोई भी उसको चुरा ना पाए, कोई भी पॉकेटिंग ना कर पाए। उसके अलावा सेफ्टी पूरी रखिएगा। बोट में जा रहे हो तो जैकेट्स वो लोग मैंडेटरी देते हैं, जैकेट्स पहनिएगा, लाइफ जैकेट्स। उतरे तो देख समझ के उतरिएगा, जोश में मत उतरिएगा, धीरे धीरे करके अपने कदम आराम से रखिएगा, क्योंकि पानी के ऊपर काफी सारे वो ये बनाए गए हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, तो वो हिलते रहते हैं, बोट्स हिलती रहेगी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके अलावा पैदल जब चले तो अच्छे जूते पहनकर जाएं, ताकि आप लंबा चलो तो पैरों में कुछ तकलीफ ना हो। चप्पल वप्पल पहनोगे, चप्पल टूट ही जाएगी मेरे हिसाब से, अगर इतने इतने किलोमीटर आप चलोगे, स्पेशली अगर आपको अखाड़े वखाड़े घूमने जाने हैं तो आप लोगों को ओवरऑल अपनी सुरक्षा अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। उसके अलावा आई थिंक इट इज एन एक्सपीरियंस वर्थ हैविंग। और भी कोई क्वेश्चंस हो आपको तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थोड़े और मैंने डिटेल्स दिए हैं मेरी ट्रैवल गाइड जो बनेगी महाकुंभ की, उसमें आपको लिंक इवेंचुअली नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। सी कोई भी इंफॉर्मेशन मैं जो दे रहा हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पे दे रहा हूँ। इंफॉर्मेशन कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इतना डायनामिक वो माहौल है कि कुछ भी चेंज हो सकता है वहां पर। सो यू कांट से कि अरे ये जो इन्फॉर्मेशन दे दिया वही 100% ट्रूथ है और सब कुछ करेक्ट है। थिंग्स विल चेंज, प्राइसेस विल चेंज, लोकेशंस विल चेंज, सिस्टम्स फैसिलिटीज माइट चेंज। शाही स्नान डेट्स के दिन क्या हो रहा है, नॉन शाही के दिन क्या हो रहा है, इट माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज आपको थॉटफुली चलना पड़ेगा कि हाँ थिंग्स कैन चेंज, थिंग्स कैन बी डायनामिक। अपनी रिसर्च आप जरूर करके जाए। दिस वीडियो कैन बी लाइक अ हेल्प टू यू, गाइडेंस दे सकती है आपको कि ओवरऑल क्या फीलर है वहां पर। अदरवाइज आप लोगों को खुद की रिसर्च कर लेनी ही चाहिए। कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट टू यू। हर हर महादेव। बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी देश और दुनिया के अलग अलग जगह में ट्रैवल करते रहता हूँ एंड आप लोगों के लिए व्लॉग्स और वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट विजिट टू द महाकुंभ।